नेपाल में प्रलय मचा रही ये बाढ़ आखिर आई कहां से? क्या इस बाढ़ का असली कारण ये मंदिर तो नहीं? 26 अगस्त की सुबह नेपाल के रसुआ जिले में भोटे कोशी नदी अचानक उफान पर आ गई। जल्द ही पानी मौत का तांडव करने लगा। इस प्रलय का सबसे ज्यादा असर पड़ा टिमोरे, सियाफुर बेसी और रसुआ गढ़ी जैसे इलाकों में। यह वही क्षेत्र है जो नेपाल तिब्बत सीमा के बेहद करीब है। टिमूरे बाजार में मौजूद लोगों को तो संभलने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोगों ने बताया कि पहले उन्हें ऐसा लगा जैसे भूकंप आया हो, फिर एक बेहद तेज गर्जना सुनाई दी और देखते ही देखते पानी का सैलाब नीचे आने लगा। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि शुरुआती मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सामान्य बारिश से आई हुई बाढ़ नहीं थी। वैज्ञानिकों के अनुसार नेपाल तिब्बत बॉर्डर पहाड़ के ऊपर से बर्फ और चट्टानों का बड़ा हिस्सा नदी में गिरा। इससे नदी का रास्ता कुछ समय के लिए ब्लॉक हो गया। पानी पीछे जमा होता गया और फिर जब ये नेचुरल ब्लॉकेज टूटा तो पानी अचानक नीचे की तरफ टूट पड़ा। यानी यह सामान्य फ्लड नहीं, बल्कि एक तरह का सडन फ्लैश फ्लड इवेंट था। इससे टिमोरे और आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए। बाजार तबाह हो गए, घर और इमारतें बह गई, सड़कें और ब्रिजेस टूट गए। रासुआ गढ़ी बॉर्डर रूट को जोड़ने वाली लगभग 42 किलोमीटर सड़क कई जगहों पर बाढ़ में बह गई और कई कंक्रीट ब्रिजेस खिलौनों की तरह ढह गए। इसके अलावा लांगटांग कोला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़े करीब 60 से ज्यादा लोग भी इस बाढ़ में बह गए। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार करीब 384 लोग लापता बताए गए हैं। इसमें लगभग 291 बाहर के विदेशी टूरिस्ट और 93 नेपाली टूरिस्ट शामिल थे और इसमें 105 भारतीय नागरिक भी शामिल बताए गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि बाढ़ अब नेपाल के देव घाट तक पहुंच चुकी है, जहां नदियों का संगम है, जहां सदियों पुराने मंदिर और धार्मिक स्थल हैं। नुवाकोट में स्थित देवी घाट, जहां मां ज्वालपा देवी का प्राचीन मंदिर है, जो अपने अनोखे जल रहस्य के लिए जाना जाता है। मंदिर का गर्भगृह जमीन के स्तर से नीचे है और मानसून में त्रिशूली और तादी नदियों का पानी मंदिर के भीतर तक पहुंच जाता है। स्थानीय मान्यता इसे मां का प्राकृतिक जलाभिषेक मानती है। लेकिन इस जगह का इतिहास यहीं खत्म नहीं होता। यही देव घाट वो स्थान है जहां नेपाल के महान राजा पृथ्वी नारायण शाह ने 1775 में अंतिम सांस ली थी। कहा जाता है कि यहाँ होने वाली सिंधूरी यात्रा में आज भी प्राचीन तांत्रिक परंपराओं की झलक मिलती है। सदियों से पानी, आस्था और इतिहास के बीच खड़ा देवी घाट अब 2026 की भीषण बाढ़ में घिरा है। क्या यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक आपदा का कोई रहस्यमय संकेत? बहुत से लोगों का मानना है कि अगर यह मंदिर पूरी तरह डूब गया तो नेपाल में और भी ज्यादा भीषण प्रलय आ सकती है। यह मंदिर उत्तराखंड के धारी देवी मंदिर की तरह ही चमत्कारी और रहस्यमय माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देवी घाट एरिया फ्लड से प्रभावित हुआ है, जबकि आसपास के त्रिशूली बाजार में करीब 60 घर बह चुके हैं और 2 मोटरेबल ब्रिजेस भी फ्लड में यानी बाढ़ में बह चुके हैं। त्रिशूली और देवी घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को भी नुकसान पहुंचा है। रुसवा से नुवाकोट और आगे डार्डिंग तक नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में अलर्ट बताया गया है। नेपाल आर्मी, आर्म पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में भी लगाया गया है। हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन की मदद से लोगों की तलाश की जा रही है। लेकिन खराब मौसम और कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ने रेस्क्यू को बेहद मुश्किल बना दिया है। तेजी से बदलता क्लाइमेट, ग्लेशियर मेल्टिंग, अनस्टेबल स्लोप्स, लैंडस्लाइड्स और अचानक आने वाले फ्लैश फ्लड्स, इन सब ने हिमालयन रीजन में डिजास्टर रिस्क बढ़ा दिया है। आज टिमूरे का वो बाजार जहां सुबह लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे, कुछ ही समय बाद मलबे और पानी के बीच बदल गया। इस पूरी घटना का सबसे बड़ा लेसन यही है, हिमालय शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके भीतर विनाश की ताकत छुपी है। आपके हिसाब से इस बाढ़ के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? आइस एवलांच, अर्थक्वेक या फिर हम लोग? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।